नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का विषय सभी विषय से थोड़ा सा हट करके है। यह विषय जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार है। वैसे तो पेड़ पौधे जो हैं घर में सकारात्मकता लाते हैं, उनके पास बैठेंगे तो आपका खराब मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र क्या कहता है इन पौधों के बारे में, इन पेड़ों के बारे में? तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जैसे कुछ पौधे हैं जो कि हम उनकी पूजा करते हैं, वो पूजनीय है हमारे लिए। वैसे ही कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको हम घर में लगाते हैं तो वो हमारे लिए अशुभ कहे जाते हैं, यानी कि नकारात्मकता आती है, बीमारियां आती है, रोग आते हैं, कलह आती है, गरीबी आती है। तो आज सुबह मैं बैठी थी और एक कमेंट आया इसी पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ, तो मेरे दिमाग में एक ये बात आई कि क्यों ना हम वीडियो बना करके और आप सबको इस चीज़ की जानकारी दें कि यदि इस तरह के पौधे आपके आसपास आपके घर में हैं तो इनको थोड़ा सा आप समझें, जानें। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानिए तो पौधे क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए जीवनदायी हैं। लेकिन जो वास्तुशास्त्र कहता है, मैं आज वही बातें आपको बताने आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से पौधे हम घर में नहीं लगाएंगे या फिर घर में लगाए हैं तो उनसे हमें कौन सी परेशानियाँ आती हैं। ये चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के लिए शुभ पौधे कौन से हैं तो आप कमेंट कर बताइएगा, अगली वीडियो वही होगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा पौधा हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। स्क्रीन पे देखिए, इस समय आप देख सकते हैं इस पौधे को, इमली का पौधा। इमली का पौधा जो है वास्तुशास्त्र मानता है कि यह पौधा यदि हमारे घर में है तो इससे नकारात्मकता घर में खींची चली आती है। हमारा घर जो है निगेटिव हो जाता है इमली का पौधा हमारे घर में लगे होने से। और वैसे भी शास्त्र मानता है कि दुधारू और कटीले पौधे हमारे घर में नहीं होने चाहिए। पर इमली ना तो दुधारू है ना ही कटीली है, लेकिन इसका खट्टा जो फ्लेवर होता है उससे, या फिर शास्त्र कहता है कि ये चीज़ें, यानी कि यह वृक्ष जो है नकारात्मकता को जन्म देता है, इसलिए इस वृक्ष को घर में लगाना सर्वथा अनुचित बताया गया है। अब अगला जो ये पेड़ है दोस्तों, ये है बेर का पेड़ जो महादेव जी को चढ़ता है। तो महादेव जी को चढ़ने वाला पेड़ जो है वह अशुभ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना, इसको घर के बाहर लगाइए क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। तो घर के बाहर लगाइए तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। लेकिन घर के अंदर यदि यह वृक्ष रहता है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कांटेदार वृक्षों को घर के अंदर लगाने से घर में कलह होता है, गरीबी आती है, बहुत सारी परेशानियों जन्म लेती हैं। तो घर में इमली का पौधा न लगाएं और दूसरी चीज़ की बेर का पौधा घर के अंदर न लगाएं। मैं बातें कर रही हूँ सिर्फ घर के अंदर जो पौधे यदि आप ये लगा लें तो हमारे जीवन में परेशानी है, तो घर के बाहर लगाइए। बेर का वृक्ष महादेव जी को बहुत पसंद है, तो आप इसको तोड़ करके और महादेव जी को चढ़ाइए भी। क्यों नहीं लगाना चाहिए ये भी जान जाइए कि बेर का पौधा यदि हमारे घर में होता है तो बीमारियां आती हैं और व्यर्थ के खर्चे होंगे, यानी कि यदि बीमारियां आएंगी तो हमारे पैसे तो व्यर्थ में ही जाएंगे, दवाइयों में जाएंगे, तो व्यर्थ ही हुआ। अब अगला वृक्ष आप देख सकते हैं खजूर का। खजूर क्या है दोस्तों? खजूर आप सभी जानते हैं, खजूर बहुत ही एक पौष्टिक फल होता है और ये हम खाने से बहुत ज़्यादा ताकत का अनुभव करते हैं। और वैसे तो अपने आप में मैंने पहले ही कहा कि सारे वृक्ष जो है अपने आप में एक से बढ़कर एक है, लेकिन बात आज वास्तुशास्त्र की हो रही है। तो खजूर का पौधा ऐसा कहा जाता है कि ये जितना लंबा होता है तो घर के अंदर या फिर आपके घर के अंदर की जो बाउंड्री है उसमें यदि आपने लगाया हुआ है तो ये पौधा जितना लंबा है उतने ही आपकी परेशानियों की लिस्ट जो है वह लंबी होती जाती है। तो इसलिए इस पौधे को घर से दूर लगाने की सलाह दी जाती है। वास्तुशास्त्री जो है इसको घर से बाहर लगाने की सलाह देते हैं। अगला देख लीजिए, ये है मेहंदी का पौधा। मेहंदी जो कि आजकल सभी लोग सिर में भी लगाते हैं, हाथ में भी लगाते हैं और काफ़ी ठंडक देती है बहुत। वैसे तो कलर भी आता है हाथों में, बालों में, तो ये घर में लगाना अनुचित है। तो घर में लगाना क्यों अनुचित है कि इससे घर में बहुत ज़्यादा कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मेहंदी का पौधा आपको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप घर के बाहर आपकी बाउंड्री वगैरह है तो आप उसमें मेहंदी का पौधा लगा सकते हैं।
अब अगली चीज़ कहूँ तो देखिए, मेहंदी का पौधा तो आपको नहीं लगाना है। ये है कपास का पौधा, कपास यानी जिससे कि रुई बनती है। ये वृक्ष, ये जो वृक्ष तो नहीं कहेंगे इसको, झाड़ी टाइप में होता है ये, तो इसको भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। इससे भी घर में व्यर्थ का कलह होता है, गरीबी आती है, नकारात्मकता आती है। वैसे देखिए, रुई जो होती है वह हम पूजा पाठ में काम आती है, काम लेते भी हैं, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना वास्तुशास्त्री मना करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें घर के अंदर लगी हैं तो कोशिश कीजिए कि जब वो समाप्त हो जाएं तो उनको दोबारा अपने घर में न लगाएं। यानी कि हरे पौधे उखाड़ना तो बहुत ज़्यादा पाप माना जाता है, लेकिन जब वो समाप्त हो जाएं तो दोबारा अपने घर में इनका रोपण न करें। अब देख लीजिए बबूल। बबूल तो आप सभी जानते हैं कि बबूल कांटेदार होता है, और कांटेदार, मैंने बताया कि कांटेदार वृक्ष को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो घर में या फिर घर के बाहर जो बाउंड्री है उसके अंदर भी यदि आपने बबूल लगाया हुआ है तो वो भी आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इस पे कांटे होते हैं। कांटे अलक्ष्मी को का वास आपके घर में कराते हैं, तो इसलिए कांटेदार वृक्षों को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देख लीजिए नागफनी। नागफनी भी बहुत सारे लोग जो है गमले वगैरह में लगा करके रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अंदर इस पौधे को भी घर के अंदर रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है, कंगाली आती है, अलक्ष्मी का वास होता है, और कांटेदार वृक्ष अपने आप में ही बहुत दोषों से युक्त माने जाते हैं। इसलिए घर के अंदर कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि साधारण शब्दों में मैं बता रही हूँ, आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि घर के पूर्व में पीपल, अग्निकोण में दुधारू पेड़, जैसे कि जिन पौधों से, जिन पेड़ों की पत्तियों से, फूल से तोड़ने से दूध निकलता है, तो ऐसे पौधों को घर के अंदर लगाना मना किया गया है। वैसे आक का पौधा जिसमें से दूध निकलता है वो शुभ माना जाता है, उसे आप घर के अंदर लगा सकते हैं। दक्षिण में कदम का पेड़, और पश्चिम में कांटेदार वृक्ष, और उत्तर में गूलर। गूलर का पौधा भी पेड़ भी घर के अंदर लगाना मना किया गया है। ईशान कोण में कदली का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अपने घर में जो है कांटेदार वृक्ष और ये जो वृक्ष थे जिनको वास्तुशास्त्र के अंदर घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है, इसकी मैंने जानकारी दी। तो ये चीज़ आप समझिए। वैसे पूजनीय वृक्षों की जो मैंने बात की वो था केला, पीपल, बरगद, ये सारे वृक्ष जो हैं, बेल का वृक्ष, ये सारे वृक्ष जो हैं वह पूजनीय वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। तो इन वृक्षों में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन वृक्षों को घर के अंदर लगाना चाहिए, जैसे कि हो गया केला का पेड़ घर के अंदर लगाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, लेकिन घर के पीछे वाली साइड में, घर के पीछे की साइड में आप लगा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं पड़ता है। तो घर के पीछे की साइड में लगाकर आप इनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।